अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर उर्दू टीईटी अभ्यर्थी को लेकर आ रही है। काफ़ी अहम ख़बर है जो टीईटी अभ्यर्थी जितने भी हैं उनके लिए काफ़ी अहम अपडेट है। क्या आपका आपका जो रास्ता जो इतने दिनों से कठिन था वो रास्ता अब खुलेगा, इसी को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो टीईटी उम्मीदवार इतने दिनों से अपने रिज़ल्ट के लिए तरस रहे हैं, तो क्या उनका रिज़ल्ट अब जारी कर दिया जाएगा, इसी बातों को लेकर तमाम अहम जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको तमाम जानकारी, चाहे वो बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हो, वैकेंसी से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट हो, आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दी जाती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का एहतजाजी मुजाहरा 9 नवंबर को इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे अमजदी। देखिए, काफ़ी बड़ी अपडेट है और बहुत ही अहम खबर है। आप जिसके अंदर देख सकते हैं कि पटना 23 अक्टूबर ऑल बिहार उर्दू बंगला टीईटी संघ के रियासती सदर मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के साथ भी इंसाफ किया जाए। प्रेस बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि महकमे तालीम ने 5% कम करके रिज़ल्ट जारी करने का लेटर निकाला, लेकिन इस हिसाब से टीचर की बहाली में नुमाइंदगी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से टीचर के निकलने वाली बहाली में इन उम्मीदवार का भी बेहतर नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को पटना में संघ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। आप जानते हैं कि उर्दू टीईटी उम्मीदवार, ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनकी जो मांग है, करीब 11 साल से मांग को लेकर ये परेशान है। कई मरतबा जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार से भी कई मरतबा ये गुहार लगा चुके हैं, और कई मरतबा नीतीश कुमार साहब की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। उसके बाद फिर जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साहब उप मुख्यमंत्री बने, उनके पास भी ये गुहार लगाए। उप मुख्यमंत्री साहब ने भी यही भरोसा दिया कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है और आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, आपका सब मसले का हल कर दिया जाएगा। कई मरतबा अख्तरुल ईमान साहब भी, जो MIM के जो विधायक है, उन्होंने भी मुलाकात की। इससे पहले CPM के जो विधायक है, उन्होंने भी मुलाकात किया था। तो जितने भी मुस्लिम MP MLA हैं, उन्होंने कई मरतबा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन आश्वासन के अलावा उर्दू टीईटी अभ्यर्थी को अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इसी को लेकर 8 नवंबर को ये एहतजाजी मुजाहरा जो कि ये पटना के अंदर ये किया जाएगा, जो कि काफ़ी पटना जो संघ के जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। तो ये काफ़ी अहम अपडेट है। तो जो भी उर्दू टीईटी अभ्यर्थी हैं जो अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि इसके अंदर ज़रूर शरीक हों और इस एहतजाजी मुजाहरा के साथ आप अपनी ताकत को दिखाएं। और जब इसके अंदर आप ताकत दिखाएंगे तो सरकार को आपकी ताकत का एहसास होगा। ख़ास तौर पर उर्दू टीईटी आज से नहीं, कई दिनों से परेशान है, और कई दिनों से क्या, कई सालों से परेशान है। इससे पहले तमाम लोगों से मिलने के बावजूद, हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन मिला कि आपकी जो भी मांग है उसको पूरी की जाएगी, आपकी तमाम मांगों को माना जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला, उसके अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। आज ये हाल है कि उर्दू टीईटी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन उनकी कोई उनकी कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर इसी तरह रहा तो इससे काफ़ी जो उर्दू टीईटी अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल और बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारी इस यूट्यूब चैनल की तरफ से भी गुजारिश है कि उर्दू टीईटी अभ्यर्थी का जो रिज़ल्ट इतना दिनों से पेंडिंग है, या उनके जो भी मांगे हैं, उनको पूरा करके इनके भविष्य के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए। तो ये कुछ अहम जानकारी जो आपने देखा कि 8 नवंबर को पटना में एहतजाजी मुजाहरा है, आप इसके अंदर ज़रूर शरीक हो। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।